जय गौ माता, जय गोपाल। कि गौ माता ही सृष्टि है, गौ माता ही पृथ्वी है। तो देखते हैं कि हम यहाँ पे गीता की पुस्तक भी थोड़ी वितरण करते हैं। तो हमारे कुछ ग्राहक हमसे पूछते हैं कि भैया इसका क्या उद्देश्य है। आज हम व्यापार करते हैं तो क्यों करते हैं। आज की दुनिया में इतनी भीड़ भाड़ है, इतनी चकाचौंध है, हर आदमी भाग रहा है पैसा कमाने के पीछे। तो क्यों भाग रहा है? सबसे पहले भक्ति, गीता जी और गौ माता हमें यही सिखाती है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है। पैसा कमाना नहीं है, नाम कमाना नहीं है, अपने आप को बड़ा बनाना नहीं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य संसार की सेवा करना है। गौशाला से जुड़ने का क्या तात्पर्य है? हमको व्यापार क्यों करना चाहिए? इसको कमाना है जिससे समाज का सुधार हो, जिससे गौ सेवा हो सके। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ माता के बारे में क्या बताएं? ये तो वेदों में हमारे लिखा है और महाराजों से हमने सुना है, गुरुओं से हमने सुना है कि गौ माता ही सृष्टि है, गौ माता ही पृथ्वी है। गौ माता से ही सृष्टि का संचालन हो रहा है। और भारत के इतिहास में तो आप लोग देख ही रहे हैं, सबका जाना हुआ ही है कि गौ माता को कितना ऊंचा दर्जा दिया जाता है। अपनी माँ से भी ऊंचा दर्जा मैं मानता हूँ कि गौ माता का दिया जाए, इसलिए उसको गौ माता कहते हैं। तो दोस्तों, कुछ साथी हमारे यहाँ आते हैं जलान मेगा मार्ट में, तो देखते हैं कि हम यहाँ पे गीता की पुस्तक भी थोड़ी वितरण करते हैं और कुछ गौशाला का भी जो प्रोडक्ट है, पथमेड़ा गौशाला का जो प्रोडक्ट है, जैसे उसका घी है और इसकी बिस्किट आती हैं बहुत अच्छी, देसी गाय के दूध से बनी हुई बिस्किट आती हैं। इस तरह और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो ये भी हम वहाँ रखते हैं। और जलान मेगा मार्ट से कोई भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है, साड़ी खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, तो उसको हम एक वाउचर प्रदान करते हैं जिससे वो गौशाला के प्रोडक्ट पा सकता है। तो हमारे कुछ ग्राहक हमसे पूछते हैं कि भैया इसका क्या उद्देश्य है। उनकी जिज्ञासा हुई कि इस बारे में हमें बताइए। तो बस, गौ भक्त तो जलान परिवार हमेशा से रहा है। उन्होंने अपने पूर्वजों से ही सीखा है कि गीता जी की भक्ति, कि गीता जी का पाठ रेगुलर कीजिए और गौ भक्ति में रेगुलर रहिए। इससे अच्छा मोक्ष का साधन और इस आसान साधन दूसरा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम व्यापार करते हैं तो क्यों करते हैं। आज हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी प्राप्ति कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आज की दुनिया में इतनी भीड़ भाड़ है, इतनी चकाचौंध है, हर आदमी भाग रहा है पैसा कमाने के पीछे। तो क्यों भाग रहा है? ये क्वेश्चन हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम क्यों भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं, कब तक भागेंगे, इसका अंत कहाँ है भागने का। दोस्तों, सबसे पहले भक्ति, गीता जी और गौ माता हमें यही सिखाती है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, मनुष्य जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, नाम कमाना नहीं है, अपने आप को बड़ा बनाना नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य, आपको मनुष्य शरीर जो मिला है, इस शरीर से संसार की सेवा करना है। गीता जी में कहा है कि शरीर आपका नहीं है, इसे आप अपना ना माने, आपका कुछ भी नहीं है। तो शरीर जो आपको मिला है, ये मिली हुई वस्तु है, इस मिली हुई वस्तु से आप दूसरों की सेवा कीजिए। तो यही सिद्धांत हमने अपने बड़ों से सीखा है और इसी सिद्धांत से कोशिश करते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इसको सीखे और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपना पाएँ। मैं ये तो नहीं कहता कि पूर्णतः रूप से हम इसको प्रैक्टिकल तरीके से अपना पाते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रयास रहता है तो कदम अच्छी दिशा में बढ़ते हैं। गौशाला से जुड़ने का क्या तात्पर्य है? हमको व्यापार क्यों करना चाहिए? व्यापार, गीता जी ने यह भी सिखाया है कि आप कुछ भी, जिस वर्ण आश्रम में आपने जन्म लिया है, जो वर्ण आपको मिला है, उसमें रहकर आप उसको भगवान की पूजा के तहत उस काम को करिए, पूजा समझ के करिए और अच्छे से अच्छा अपनी पूरी एनर्जी लगा के, अपनी पूरी एफिशिएंसी लगा के उस काम को करिए। उसमें कहीं भी आप क्वेश्चन मार्क मत रखिए। तो हमको अगर व्यापार मिला है, कपड़ों के व्यापार से हम जुड़े हैं, तो हमको अपनी पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी और पूरी ईमानदारी से इस व्यापार को करना है और इससे जो भी लाभ प्राप्ति होती है, इसको अच्छे कामों में लगाना है।
इसको सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करके, संग्रह करके या इसको अपने ऊपर खर्चा करने के लिए नहीं कमाना है। इसको कमाना है जिससे समाज का सुधार हो, जिससे गौ सेवा हो सके, जिससे अच्छे अच्छे कामों में लग सके, जिससे देश की सेवा हो सके। तो इसको इन सब दृष्टि से अपने अगर व्यापार को करेंगे तो व्यापार करने का एक उद्देश्य भी अपना मजबूत होगा और अपने को एक मोटिवेशन भी मिलेगा। जो आज हर आदमी चाहता है, खोजता है कि मैं क्या करूं, मेरा व्यापार बढ़े, मैं क्या करूं, मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, तो मेरा पैसा कैसे कमाऊं। तो पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पैसा कमाने की उद्देश्य रहेगा तो हर समय आदमी परेशान रहेगा। उद्देश्य होना चाहिए सेवा का। तो आपसे भी ये गुजारिश है कि आप भी अगर कोई भी व्यापार करते हैं तो व्यापार अपने आप में एक सेवा है। व्यापार करने से आप कुछ लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रख रहे हैं, जिससे उनकी सेवा हो रही है, जिससे देश की सेवा हो रही है, देश की इकोनॉमी बढ़ती है, देश की ग्रोथ होती है। अच्छी जगह नौकरी करेंगे, अच्छे संस्कार पाएंगे तो उनको संस्कार भी वैसे मिलेंगे, आगे भी वैसे ही संस्कार पास ऑन होंगे, जिससे देश की उन्नति होगी नैतिक तौर पर भी और इकोनॉमी के विषय में भी इसमें जागृति मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों, गौ भक्ति से आप लोग जुड़िए, अध्यात्म से आपको जुड़िए। अध्यात्म आपको अंदर से मजबूत करेगा, आपके हौसले और बुलंद करने में मजबूत करेगा, जिससे आप अपना व्यापार और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके चल पाएंगे, अध्यात्म को और व्यापार को, गौ भक्ति को, गीता जी को और व्यापार को, तो उसमें इतना कुछ सीखने के लिए है जिसका हम कभी भी पार नहीं पा सकते। कहते हैं ना कि आपके कोई भी प्रश्न का जवाब गीता जी में मिल जाएगा। ये बिल्कुल 16 आने 100% सही बात है। आपके मन में कोई भी प्रश्न है और आप अगर गीता का स्मरण करना समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो गीता जी आपको उस प्रश्न का उत्तर दे ही देगी। हर एक प्रश्न का उत्तर गीता जी में आ ही जाता है। तो दोस्तों, आप इसको फॉलो कीजिए, अपना लक्ष्य बनाइए पैसा कमाना, लेकिन पैसा से आसक्ति मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए। इनमें ये भी कहा गया है कि जो पैसा मिलता है वो प्रारब्ध से मिलता है। बहुत सारे जन हमसे पूछते हैं, सर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना मैं करता हूँ, इतना वो करता हूँ, इतनी कोशिश करता हूँ, फिर भी मैं कमाता नहीं। और मेरे ये कुछ लोग हैं जो पता नहीं कुछ भी करते हैं और उनको खूब पैसा आ जाता है, खूब कमाई हो जाती है, तो मैं क्या करूँ ऐसा। तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है दोस्तों। पैसा प्रारब्ध में आपके, आपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उस हिसाब से ही आपको कमाई आती है, पैसा आता है। वो पैसा भी आता है तो आपको ये समझ के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये पैसा हम अच्छे कामों में लगाएं, अपनी सेवा छोड़कर, मनुष्य की खुद की अपने आसक्ति नहीं करके उसको अपने सेवा में लगाएं। तो ये अगर आप उद्देश्य व्यापार के साथ बना लेंगे, अपनी ज़िंदगी का बना लेंगे दोस्तों, तो कहीं भी आपको मन विचलित नहीं होगा, मन हमेशा आपका शांत रहेगा। कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई, कितनी भी बड़े से बड़ी चुनौती आपके सामने आ जाए, अध्यात्म के बल पर ही आप उसको जीत सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इतनी बातें सुनने के लिए। आज का उद्देश्य सिर्फ, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अध्यात्म से जुड़े, गीता जी से जुड़े और गौ भक्ति से जुड़े। आपको कभी भी समय मिलता है अपने जीवन में तो मैं आपसे विनती करूंगा कि पथमेड़ा गौशाला जरूर आएँ, एक बार जरूर आएँ। वो धरती पर अपने आप में एक गोकुल है, जहाँ आप देखेंगे कि 1,55,000 गौवंश की सेवा वहाँ होती है और निष्काम भाव से सेवा होती है। इसके बारे में तो क्या कहेंगे, वहाँ आइए, आप खुद ही देख लीजिए कि कैसा आपके सामने वो गोकुल है। जय गौ माता, जय गौ।